नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ी डेरा चैनल को। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा अलग है। और वो इसलिए है क्योंकि आज मैं और राहुल हम तीनों जा रहे हैं कंडाली लेने। और धीरज नियाल पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। हाथ में बड़ी सी दरांती, एक हाथ में प्लास्टिक का कट्टा, मेरे हाथ में एक चिमटा है, एक डंडा है, और राहुल एज यूजुअल खाली चलते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि नीचे जो गदेरी की तरफ कंडाली थी वहाँ सुनने में आया, वहाँ पे लोगों ने निकाल दिए। तो अब घर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं कि ऊपर जाके कहीं पे हम लोगों को कंडाली मिल जाएगी। धीरज जी, क्या लग रहा है, मिल पाएगी कंडाली? के अब आपके भरोसे चल रहा हूँ। चलो, जब भरोसा किया है तो कुछ ना कुछ तो लाके ही रहेंगे आज। जी आगे हम थोड़ा और ऊपर, और यहाँ से आप देखेंगे लास्ट जगह जहाँ से हमारा गांव दिखता है, फिर इसके बाद से दिखना बंद हो जाएगा। और यहाँ से जो रास्ता भी है वो थोड़ा आप देखिए ऐसे पगडंडी है। ये नहर का जो साइड की वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर ही हम चलते चलते जाएंगे। और बचपन में भी जाया करते थे। यहाँ से आप देखिए धारकोट और दिखोल गांव, दोनों गांव दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आ गए हैं जी अब थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ से जाने के बाद यहाँ से गांव दिखता है। अब यहाँ से जी आगे जाने के दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता है जो थोड़ा चौड़ा है और पर थोड़ा लंबा है, लेकिन हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट है। और बचपन में भी इसी रास्ते से ज़्यादा जाया करते थे, तो इसी रास्ते से होते हुए पहुंचेंगे कहीं अगर हमें कंडाली मिल जाए। और एक लंबे ट्रैक के बाद धीरज ने थोड़ा आराम लिया है और अभी रास्ता इसी रास्ते पे हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे। यहाँ पे जी थोड़ा सा आगे आके हमें ये थोड़ा सा कंडाली तो मिल गई है, लेकिन ये हम आते हुए ले जाएंगे, पहले और ढूंढते हैं। अब यहाँ से रास्ता थोड़ा और मुश्किल है। ये देखिए जी, बचपन में जब भी कभी सामान के लिए जाते थे तो हमारे लिए तो मेन मार्केट हमारी यहीं होती थी, धारकोट। एक लाला जी थे वहाँ पे और उनके यहाँ सब सामान मिलता था। स्कूल की किताबें, कॉपी, नोटबुक या फिर बैग वगैरह सब कुछ वहीं मिलता था। घर का सामान, राशन वाशन, तो हम लोग यहाँ से जाया करते थे। और कई बार इसी रास्ते से गिरते भी थे हम लोग सामान लेके। और उस टाइम पे क्या होता था कि बरसात के टाइम पे, क्योंकि खेत सारे खेतों में धान होता है, तो कीचड़ जैसे खेत होते हैं, तो उसमें गिरते थे, सारे कपड़े खराब हो जाते थे हम लोगों के। और अब पहुंच गए हैं जी हम बिल्कुल गदेरे के पास, और गदेरे ही चलेंगे। ये देखिए, और इसके आसपास हमें ज़रूर कंडाली मिलेगी, दिख भी रही है कई जगहों पे। यहाँ पे देखिए आप, और धीरज और राहुल भी आ रहे हैं वहाँ से। ये देखिए, ये है जी थोड़ा बहुत कंडाली तो यहाँ पे मिल गई। अब मेरे साथ जो लड़के आए हुए हैं वो अभी से हार मानना शुरू कर दिया है इन्होंने। इनको पता नहीं है, अभी ऊपर तक जाएंगे फिर वहाँ से वापस आना शुरू करेंगे। तो जी अब हम पहुँच गए बिल्कुल धारकोट के नज़दीक। और यहाँ पे हम पिछले साल भी आए थे, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंडाली मिली थी। यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से फिर नीचे जाते जाते कंडाली लेते रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन यहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो जी आया हूँ मैं पूरी तैयारी के साथ। एक ग्लव्स लेके भी आया हुआ हूँ ताकि पता लगे कि कंडाली ना लगे, उससे बचने के लिए। और अब करते हैं स्टार्ट कंडाली निकालने की। तो सबसे पहले जो ये नई कलियां होती हैं, इनको हमें जनरली तोड़ना होता है। और उसको ऐसे पकड़ा चिमटे की मदद से और इसको ऐसे काट। तो ये है जी कंडाली।
सीधी आलू बिना मेहनत करें। Hello. देखिए जी, कंडाली खाना बहुत आसान है, लाने में बहुत जद्दोजहद लगती है। ये पत्थर ना फिसले, बाकी तो मैं फिर खेत ही हूँ। तो जी कंडाली तो हम ले आए हैं, लेकिन कंडाली निकालने के टाइम पे कि जब भी आप जंगलों की तरफ या गधेरों की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो इनकी होती है। ये आप देख रहे होंगे, ये कांटे हैं और थोड़ा भी झाड़ी के अंदर, घास के अंदर जाओ तो ये बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये काम करने के बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये कांटे निकालने होते हैं। अब जी जब कंडाली आ गई है घर पे तो हम लोग दो तरीके से इसको बनाते हैं। पहला एक तरीका है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत कीड़े वीड़े हों तो उनको साफ करने के लिए गर्म पानी का यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको चूल्हे पे सीधे आप डालिए और इसमें अगर कीड़े मकोड़े कुछ भी हैं तो वो उससे भाग जाते हैं या मर जाते हैं, तो उस हिसाब से इसको साफ किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही ये गर्म होके आ रहा है, गर्म पानी से होके आ रहा है, हम इसको सीधे कुकर के अंदर डाल रहे हैं और इस पे थोड़ा 1-2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। और जब ये बढ़िया ढंग से पक जाएगा उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें फिर हम लोग इसको हम पीसेंगे। पीसने के लिए आप सिलबट्टे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप ये क्या काम कर सकते हैं कि आप मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं और मिक्सर में इसको डाल के बढ़िया ढंग से पीस के फिर उसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए जी, ये हमारा कुकर खुल गया है और इसमें से हमने अब जितनी भी हमारी कंडाली थी, ये बिच्छू घास थी, ये उबल गई है बढ़िया ढंग से और इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से निचोड़ के हमने ऐसे ये एक तरफ रख दी है।
तो जी अपने पास अभी सिलबट्टा तो है नहीं, तो इसीलिए हमने इसको मिक्सी में डाला है और इसी में हम इसको पीसने वाले हैं और पीसते हैं इसको और फिर बनाते हैं इसका बढ़िया सा पेस्ट। ये बन गया है जी कंडाली का पेस्ट हमारा, और देखिए कितना ज़्यादा ग्रीन है, बिल्कुल बहुत ही गाढ़ा हरा रंग का बनता है ये। सो अगर किसी को डिफरेंस देखना हो पालक, राई या कंडाली में, तो एक कलर का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अब इसके बाद हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। और अब जी ये देखिए, कभी भी अगर आपको कोई भी हरा साग बनाना है, जैसे कंडाली हो गई या फिर पालक हो गया या राई हो गई, हमारे यहाँ कफली बोलते हैं, तो उसमें लोग बहुत पसंद करते हैं ये भुनी हुई जो हमारी लाल मिर्च होती है। इसका जब रंग काला हो जाएगा इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका जायका लेंगे। इसका भी थोड़ा थोड़ा फ्लेवर अपने पूरे के पूरे उसमें बना रहता है। और अब है जी बारी अपना जो पहाड़ी स्पेशल, सबसे ज़्यादा स्पेशल जख्या डालने की। इसके साथ आप आलू बनाते हैं, हर प्रकार की चीज़ों में ये पड़ता है और इसका जो जायका है वो सबसे बढ़िया इन्हीं के साथ आता है। जैसे कंडाली हो गई या कफली हो गई, उसमें बहुत शानदार लगता है ये। मैं थोड़ा सा अपनी बढ़िया सी लहसुन, और ये जब तक ब्राउन नहीं होगी, अभी और भी हम लोग डालेंगे, और जब तक ये ब्राउन नहीं होगी तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। अब जी मिर्ची हमारी भुन गई है बढ़िया ढंग से और बढ़िया कलर आ गया, तो अब मिर्ची हम लोग निकाल देंगे इससे। अब इसके बाद हम लोग सीधे इसको डालने वाले हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो फ्राई किया है, जैसे मिर्ची की है और लहसुन की है, और जख्या के तड़के के साथ इसको अब हम लोग जो भी हमने पेस्ट बनाया उसको डालने वाले हैं। देखिए जी लहसुन का कलर हो गया ब्राउन, और अब हम डालने वाले हैं इसके ऊपर कंडाली अपनी। ये देखिए जी, और अभी इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ाया जाएगा और फिर ये फाइनल बनके तैयार हो जाएगी। अब हम लोग डालने वाले इसमें स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए आप, तो ये है जी अब अपना कंडाली और चावल, और ये खाएंगे और उसके बाद एंजॉय करेंगे। उसके साथ साथ 2 भुनी हुई मिर्च हमारे पास है।